नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक इंटेल के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि कंप्यूटर परिभाषा से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उसके मैं आपके लिए एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू लेके आई हूँ। और दोस्तों, ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, इसमें आपकी जो है थ्योरी भी कवर हो पाएगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं उसमें आपको यूके ट्रिपल एससी की पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करवाऊंगी जो इस चैप्टर से बने हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर की सबसे सटीक परिभाषा है? ऑप्शन नंबर 1 है, कंप्यूटर एक तेज टाइपिंग मशीन है। ऑप्शन नंबर बी है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और उसे प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन सी है, कंप्यूटर केवल गणितीय गणनाएं यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाला उपकरण है। ऑप्शन नंबर डी है, कंप्यूटर केवल मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चारों के चारों विकल्प जो है अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद इसका आंसर लगाना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो आपने बचपन से ही कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी होगी, जो कि होता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा स्वीकार करता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में संग्रहित प्रोग्राम के अनुसार उस डेटा को प्रोसेस करता है और परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। तो दोस्तों, कई बार जो है एग्जाम में परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको मतलब एक थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर की परिभाषा असल में होती क्या है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है? मतलब आपको बताना है कि कंप्यूटर का जो मेन काम क्या होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट कार्य: स्कैनिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग और अपलोडिंग। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं गेमिंग, चैटिंग, ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग। ऑप्शन नंबर डी में है कोडिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग और टेस्टिंग। तो दोस्तों, इसमें से जो भी आपको कंप्यूटर का महत्वपूर्ण कार्य लगते हैं, तो आपको उसका आंसर देना है कि कंप्यूटर का मेनली काम क्या होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो दोस्तों, आपको समझना है कि कंप्यूटर का फंक्शनल साइकिल 4 बुनियादी चरणों पर आधारित होता है, जिसमें से पहला है इनपुट, जो क्या करता है डेटा निर्देशों को स्वीकार करता है। और दूसरा है प्रोसेसिंग, डेटा पर कार्य करने को जो है प्रोसेसिंग कहा जाता है। और तीसरा है आउटपुट, जो कि परिणाम जो भी होते हैं उनको प्रदर्शित करता है। और चौथा महत्वपूर्ण कार्य जो है वो स्टोरेज है, यानी कि डेटा और निर्देशों को भविष्य के उपयोग के लिए सहजता है, यानी कि स्टोर करता है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन जो है कथन पर आधारित रखे हैं, क्योंकि इससे आपका जो है कहीं ना कहीं आपकी थ्योरी भी जो है वो क्लियर हो पाएगी, इसलिए मैंने आपके लिए वन लाइनर एकदम वैसे क्वेश्चन नहीं रखे हैं। मैंने आपको थोड़ा कथन वाले क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको एक सेंटेंस जो है वो पूरा याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस जो है, ऑबेक्स को दुनिया का पहला यांत्रिक गणना उपकरण माना जाता है। सेकंड सेंटेंस है, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और सेंटेंस 3 है, एनालिटिकल इंजन पहला पूरी तरह से स्वचालित गणना उपकरण था जिसमें प्रोसेसिंग की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी है केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि तीनों सही है। आपको कथनों को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर देना है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल कथन 1 और तीसरा सही है। अब देखो दोस्तों, ऑबेक्स जो है सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध यांत्रिक गणना उपकरण है। और कथन तीसरा जो है क्यों सही है? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया एनालिटिकल इंजन प्रोसेसिंग अवधारणा पर आधारित पहला उपकरण था। और दोस्तों, कथन 2 क्यों गलत है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, न कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में कई वैज्ञानिकों का योगदान है, इसलिए चार्ल्स बेबेज को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाना ये सही नहीं है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो होगा कंप्यूटर की जनरेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में
प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यूके ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, जो कि कंप्यूटर की पीढ़ियों से पूछा जाता है और कई बार ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन हम आप देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी है इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी, ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जैसे ENIAC और UNIAC आकार में बहुत बड़े होते थे और डेटा को संसाधित करने के लिए मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। ये बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे और उसी के साथ ये क्या थे, अविश्वसनीय थे, मतलब इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता था। तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये जो है कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब को किस घटक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिससे कंप्यूटर का आकार छोटा और गति तेज हो गई? ऑप्शन नंबर ए है आईसी चिप्स, ऑप्शन नंबर बी है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी है माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें है ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, जो कि वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक विश्वसनीय, तेज और कम बिजली की खपत वाले थे। इसलिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आईसी चिप का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ जिसने कंप्यूटर को प्रौद्योगिकी में क्रांति ला दी थी? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए है प्रथम पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ पीढ़ी के। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में जैक लिबी द्वारा आईसी चिप का उपयोग किया गया था, जिसने हजारों ट्रांजिस्टर और अन्य घटकों को एक छोटे से सिलिकॉन चिप में एकत्रित कर दिया था। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आईसी चिप का किसने विकसित की थी? तो दोस्तों आईसी चिप जो है जैक लिबी द्वारा विकसित की गई थी। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये भी बनता है कि आईसी चिप्स बनी होती है और कुछ भी ऑप्शन दिए जाते हैं, पर आईसी चिप जो है एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप होती है, यानी कि वो सिलिकॉन से बनी होती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ जिसके कारण पीसी का विकास संभव हो पाया? पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का विकास हो पाया है। ऑप्शन नंबर ए है द्वितीय पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर बी है तृतीय पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर सी है चतुर्थ पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर डी है पंचम पीढ़ी के। तो दोस्तों मैं आपको ऊपर से एक एक जनरेशन की में क्या क्या यूज हुआ है मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो आपको वो भी जो है तैयार रखना है और ध्यान से इसको सुनना है। ध्यान से सुनने का मतलब है कि हमें सुन के जो है बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि 4th जनरेशन के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर जैसे कि इंटेल 4004 का उपयोग हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर एक ही चिप पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी घटकों को समाहित करता है, जिससे शक्तिशाली और छोटे कंप्यूटरों का निर्माण जो है संभव हुआ है। तो दोस्तों पीसी के निर्माण में जो है 4th जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग फिर से शुरू करना, ऑप्शन नंबर बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी है सुपर कंप्यूटरों का निर्माण करना, ऑप्शन डी है कंप्यूटर को पूरी तरह से यांत्रिक बनाना। तो दोस्तों ये मतलब अगर आपने आजकल देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे चीजों को, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है? एआई की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। तो दोस्तों समझते हैं कि 5th जनरेशन का मुख्य फोकस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP पर है, जिसका लक्ष्य ऐसे कंप्यूटर बनाना है जो मानव की तरह सोच सके और निर्णय ले सके। यानी कि ऐसे कंप्यूटर बनाना है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को एकदम इंसानी दिमाग जैसे उसमें सोचने समझने की शक्ति डालना। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चार्ल्स बेबेज ने अपने किस इंजन में गियर और
शाफ्ट्स का उपयोग करके स्वचालित गणना यानी कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने की अवधारणा पेश की थी। ऑप्शन नंबर ए है इंटीग्रल इंजन, ऑप्शन बी है डिफरेंस इंजन, ऑप्शन सी है एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन डी है ट्यूरिंग मशीन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है डिफरेंस इंजन है। तो दोस्तों समझते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने पहले डिफरेंस इंजन का आविष्कार जो है 1822 में किया था, जो स्वचालित रूप से गणितीय सारणी की गणना करने के लिए था। बाद में उन्होंने इसे उन्नत एनालिटिकल इंजन की अवधारणा पेश की थी। यानी कि पहले जो है चार्ल्स बेबेज ने जो किया था कि मैथमेटिकल टेबल्स की गणना के लिए उन्होंने इसका आविष्कार किया था, और बाद में इसको और अच्छा बना के जो है इसे एनालिटिकल इंजन की अवधारणा में इसे पेश किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसीलिए आपके लिए फुल क्लास नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो है इतने आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए इतने बेहतर क्वेश्चन लेके आती हूँ, पर जिसको पता है कि ये बेहतर क्वेश्चन है वो आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ या ग्रुप में डालती हूँ, वो क्या करते हैं वहां से आंसर कॉपी करते हैं, क्वेश्चन कॉपी करते हैं, और उसके बाद अपने जो भी उनके पेड प्रैक्टिस सेट चलते होंगे तो वो वहां पर उन क्वेश्चन को डालते हैं। तो दोस्तों मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो डाल रहे हैं, दिक्कत मुझे इससे है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आपको फ्री में जो चीजें लोग पेड में दे रहे हैं मैं आपको फ्री में आपको ये प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। कंप्यूटर की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कंप्यूटर की सटीकता हमेशा 100% होती है, बशर्ते इनपुट और प्रोग्राम सही हो। कथन 2 है कंप्यूटर की लगन का अर्थ है वह बिना थके और बिना एकाग्रता खोए लाखों गणनाएं कर सकता है। तीसरा कथन है कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता का उच्च स्तर होता है और वह अपने दम पर निर्णय ले सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है। एक क्वेश्चन की उम्मीद जो है मैं आपसे कर ही सकती हूँ कि एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप देंगे। तो दोस्तों बने रहिए क्विक एंड टेल 25 के यूट्यूब चैनल में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।